हैप्पी फादर्स डे। आज पिता का सम्मान दिवस है। हम सभी पिताओं को आज हैप्पी फादर्स डे कहते हैं। प्रिय परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने पिताओं का सम्मान करना है। इस धरती पर सम्मान दिवस के रूप में जब पिता को जो सम्मान दिया जाता है, कितनी अच्छी और कितनी मनोहर बात है जब हम अपने पिता का सम्मान करते हैं। जून के तीसरे रविवार को यह दिन हैप्पी फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका आरंभ 19 जून 1910 में मिसेस सनोरा स्मार्ट डॉट के द्वारा हुआ, जिसको 1972 में आधिकारिक मान्यता मिली। यूनाइटेड स्टेट्स में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा हुई। प्रियो, कितने आनंद की बात है कि हमने 10 मई को मदर्स डे मनाया और आज हम फादर्स डे मना रहे हैं। माता पिता दोनों हमारे लिए कितने बहुमूल्य हैं, जो परमेश्वर की दी हुई बहुत बड़ी आशीष से हमारे जीवन में अगर माँ बाप का त्याग, माँ बाप का बलिदान हमारे जीवन में देखें तो इससे बड़ा त्याग कोई दूसरा हो नहीं सकता प्रियो। और किसी शायर ने इस प्रकार से कहा है, बंद किस्मत के लिए ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। प्रिय, जब हम माँ बाप के सम्मान में आगे बढ़ते हैं और हमेशा उनकी बात को सुनते हैं, वास्तव में हमारी झोली कभी खाली नहीं रह सकती। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, बल्कि परमेश्वर भी हमें आदर और सम्मान देते हैं जब हम परमेश्वर में अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। प्रिय, आज पूरी दुनिया में माँ बाप का जो सम्मान करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माँ बाप हैं जो हमारे लिए हर प्रकार से आगे बढ़ते हुए हमें देखना चाहते हैं। हर बात के लिए वो त्याग करते हैं। माँ बाप का बलिदान, माँ बाप का त्याग हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। माँ बाप का कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। प्रिय, हमें हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करना है। जब माँ बाप हमारे हैं उनका हमें सम्मान करना है, क्योंकि जो अभी माँ बाप नहीं है वो भी माँ बाप बनेंगे। और ये ज़रूरी है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं तो आने वाली हमारी संतान हमारा सम्मान कभी नहीं करेंगी। हमें इस बात को सीखना है, हर एक नौजवान को इस बात को सीखना है कि हमें भी अपने बच्चों को उसी तरीके की बातें बतानी है जो परमेश्वर का वचन बताता है। हमारे जीवन में हमें इस बात को देखना है, माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुलंदियों में बढ़ें, आगे बढ़ें। माँ बाप अपने बच्चों की कामयाबी से खुश होते हैं। दुनिया में लोग जलन करते हैं, दुनिया में लोग होड़ करते हैं, लेकिन माँ बाप हैं अपने बच्चों का भला चाहते हैं। माँ बाप हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे भी अच्छे बने। इसलिए ध्यान रखना है, हमें उनका सम्मान करना है। हमारी बात को, हमारी नज़र को वो पहचानते हैं, हमारी बोली को वो समझ लेते हैं। जब हम बोलना भी नहीं जानते उस समय से वो हमें सुनते हैं। प्रियो, हमारी तोतली बोली को वो समझते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है, अपने माँ बाप का सम्मान करना है। और आज फादर्स डे में, पिता दिवस में हमें इस बात को पहचानना है। फादर्स जो हमारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। फादर एक पेड़ की तरह होता है परिवार के लिए, जिसके छाया में सारा परिवार आराम करता है, आराम फरमाता है। फादर एक पेड़ की तरह, एक दरख्त की तरह होता है, जिसकी छाया में पूरा परिवार तारीफ़ करता है, परमेश्वर की आनंद करता है। बहुत ज़रूरी है इस बात के लिए। इसीलिए किसी ने कहा है, परिवार के चेहरे पर ये जो मुस्कान हंसती है, परिवार के चेहरे पर ये जो मुस्कान हंसती है, पिताई है जिसमें सबकी जान बसती है। प्रियो, वो हमारी जान है, वो हमारी शान है। इसलिए हमें भूलना नहीं है, हमें पहचानना है, क्योंकि पापा जी हमारे गुरूर हैं और उसे कोई कभी तोड़ नहीं सकता है। हमें ध्यान रखना है, वो हमारा घमंड है, हमारा प्राउड है। हमें अपने माँ बाप के ऊपर घमंड करने की आवश्यकता है। हमें ध्यान देना है, हमें समझना है, हमें सम्मान करना है, हमेशा उनको हर बात में आगे रखना है। जो संस्कार उन्होंने दिए उन्हें हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। प्रिय, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें इस बात को बताती है। एक्सोडस
20 वर्स 12, निर्गमन 20 उसके 12 में, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं अर्थात 10 हुक्म दिए थे, जिससे कि इस्राएली कौम को सुनाए जाएं कि वो अपने माँ बाप का आदर करें, बच्चे अपने माँ बाप का आदर करें, जिससे कि उनका भला हो, उनके जीवन में खुशहाली आए। क्योंकि जब हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं तो खुदा भी हमें ब्लेस करता है, आशीष देता है, हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होने देता है। इसलिए प्रियो, ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप का सम्मान करें। बहुत बार हम देखते हैं आज बच्चे सम्मान नहीं करते हैं अपने माँ बाप का। बड़े दुख के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ, कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते, कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं, कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ छोड़ देते हैं। आप YouTube में, आप TV पर बहुत जगह देख सकते हैं, कुछ ऐसे जटिल बच्चे हो गए हैं जो अपने माँ बाप का कत्ल तक कर देते हैं उनकी दौलत को पाने के लिए। प्रियो, हमें सावधान होना है, ऐसा करके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी अपने जीवन में खुशहाली नहीं पा सकते। हमें आवश्यकता है ध्यान देने की, समझने की, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर ने जो बातें हमें बताई हैं उनको ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर का भक्त पौलुस भी इस बात को कहता है, इफिसियों 6 अध्याय उसका 2 और 3 पद में हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉमिस भी है परमेश्वर का जुड़ा हुआ। अगर हम अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं तो हमारा भला होगा, हर तरीके से परमेश्वर हमारे साथ भलाई करेगा और साथ साथ हमें लंबी आयु भी देगा। आज कितने लोग हैं छोटी उम्र में संसार से कूच कर रहे हैं, जीवन उनका समाप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माँ बाप को कभी भी सम्मान नहीं किया है, अपने पिता का सम्मान नहीं किया है। प्रियो, हमें ध्यान रखना है, अपने जीवन में अपने माँ बाप की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है कि वो हमारा भला करेगा, हमारी आयु को बढ़ाएगा। इसलिए ध्यान रखना है। आज फादर्स डे, सम्मान दिवस जब हम मना रहे हैं, ये एक दिन के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए नहीं, हर दिन हमें अपने पिता का सम्मान करना है, अपने माँ बाप का सम्मान करना है, क्योंकि परमेश्वर की ये दी हुई वो आशीष है जिसको कभी भी हमें ठुकराना नहीं है। क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर आज हम अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी कभी भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखना है, हमें हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करना है। हमें भी एक दिन पिता बनना है, इसलिए ध्यान रखना है, पिता हमारा ना सिर्फ ख्याल रखता है बल्कि बेइंतहा हमसे मोहब्बत करता है। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है बाइबल में, लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में, एक बेटा उड़ाऊ पुत्र अपने हिस्से को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर चला गया था, दूर हो गया था, लेकिन पिता का प्यार कम नहीं हुआ। बेटे की जिद पूरी करने के लिए उसको धन दे दिया, हिस्सा दे दिया, लेकिन पिता बराबर टकटकी लगाकर उस राहों पर देख रहा था कि मेरा बेटा लौटेगा, और वो इस बात के लिए कहता था, ऐ बेटे घर लौटा। हम गाते भी हैं, वास्तव में परमेश्वर प्यार करता है। वो टकटकी लगाकर पिता उस राह पर अपने बच्चे को देख रहा था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और हम क्या पाते हैं प्रियो, कि एक दिन जब पिता के पास वापस, जब उड़ाऊ पुत्र, जब वो खोया हुआ बेटा अपने आपे में आया, अपने पिता के पास वापस आता है, पिता उसे कैसे गले से लगा लेता है, उसे चूमता है, सारी अथॉरिटी उसे दे देता है, सम्मान देता है, नए वस्त्र देता है, अंगूठी पहनाता है, जूतियां पहनाता है, हर तरीके से वो सम्मान देता है। प्रिय, हम भी जब परमेश्वर में होके आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें प्यार करता है, प्रभु के पास आते हैं, हमारे जीवन में हम अपने स्वर्गीय पिता से दूर हो गए,
बहुत से ऐसे काम हम करते हैं जिनको पिता पसंद नहीं करता है, जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आज महामारी, परेशानी, संसार में तमाम बुराइयां क्यों आ गई हैं? क्योंकि हम अपने स्वर्गीय पिता से दूर हो गए हैं। आज इंसान का दुश्मन हो गया है। आज लड़ाई झगड़े, बुराइयां, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सब कहाँ से आ गए? आज क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने स्वर्गीय पिता का सम्मान करना छोड़ दिया है। और वो चाहता है हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर का और अपने माता पिता का सम्मान करें। प्रियो, आज हमें ये निर्णय लेना है इस फादर्स डे में कि हम हमेशा अपने पिता परमेश्वर का और परमेश्वर ने सांसारिक माँ बाप जो हमें दिए हैं उनका हमें सम्मान करना है। हम देखते हैं जब हमारा पिता हमें नसीहत देता है, हमें समझाता है, तो हमें बुरा लगता है। किसी ने कहा है बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। और इंतज़ार करते कब बाप मेरे नाम में अपनी वसीयत लिख देगा। प्रियो, हमें ध्यान रखना है, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जब पिता का सम्मान करते हैं, जिस पिता ने हमें हमेशा आदर दिया है, जिस पिता ने हमेशा हमें प्यार दिया है, वो सब कुछ क्यों ना देगा। प्रभु का वचन बताता है मत्ती 6:33 में, पहले उसके राज धर्म की खोज करो तो ये चीज़ें तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। सीकिंग फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। ऐसे ही जुड़ते जाएंगी। जिन बातों को हम ढूंढ रहे हैं, अपने पिता की वसीयत के लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं, नहीं, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। प्रियो, पिता हमें प्यार करता है, हमसे पहले उसे चिंता है मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मेरे पीछे बहुत से संसाधन माँ बाप जुटाने में लगे रहते हैं। इसलिए प्रियो, ध्यान रखना है, हमें हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करना है और दूसरों को भी ये सिखाना है। सम्मान दिवस सिर्फ जून के तीसरे रविवार को नहीं, 18 जून को नहीं, बल्कि हमेशा हर दिन हमें अपने पिता का, अपनी माता का सम्मान करना है। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सामर्थ मांगें। जब तक अपने शरीर में जीवित हैं, अपने पिता परमेश्वर का और अपने पृथ्वी पर जो माँ बाप प्रभु ने हमें दिए हैं, दुनिया की दौलत मिल सकती है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। प्रेमी पिता, तेरे बड़े प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु जी। ओ प्यारे परमेश्वर, तू दया अनुग्रह कर प्रभु कि हम सचमुच में तुझे प्यार कर सकें और अपने माँ बाप का सम्मान कर सकें, उनकी बातों को मान सकें प्रभु, उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में अमल में ला सकें। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को नहीं मानते हैं। प्रेमी पिता, उन्हें तौबा करने के लिए वो मन दे कि प्रभु वो अपने माँ बाप के चरणों में आकर उनसे माफ़ी मांग सकें और उनका सम्मान करना सीख सकें। प्रभु तो दया कर हम सब प्रभु जी हमेशा तेरे वचनों को अपने जीवन में अमल में ला सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।